आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भक्तों के भगवान सियाराम बाबा के दर्शनों को उमड़ा भक्तों का सैलाब। स्वास्थ्य में सुधार से भक्तों में खुशी की लहर। सांसद, विधायक एवं अरुण यादव ने भी किए दर्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आश्रम में जुटाई स्वास्थ्य सेवाएं। दर्शन को आ सकते हैं मुख्यमंत्री। नर्मदा के अनमोल मोती सियाराम बाबा की पूरी कहानी आजाद हिंदुस्तान की जुबानी। नर्मदा के अनमोल मोती भारत के महान साधनाशील संतों में शिखर स्वरूप पूज्य संत सियाराम बाबा का नाम स्मरण करते ही लाखों भक्तों का मन श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है। उनके चरणों की धूलि को सिर से लगाकर लोग अपने आप को पवित्र और सभी संकटों से दूर अनुभूत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हीं परम पूज्य महान संत श्री सियाराम बाबा की अस्वस्थता के चलते उनके लाखों भक्तों का मन चिंता से चिंतित है। शतायु से अधिक आयु होने के बावजूद भी सियाराम बाबा परम राम भक्त होने के साथ ही हनुमान जी एवं मां नर्मदा की भक्ति में पूर्ण रूपेण लीन है। आप अभी बाबा जी के स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुरली मनोहर भमोरिया है और बाबा जी का स्वास्थ्य अभी ठीक है। कुछ समय के लिए वो मौन समाधि के लिए गए थे, वापस अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए और आराम है, उनको आराम करना चाह रहे हैं वो थोड़ा, इसलिए बिल्कुल अभी वो स्वस्थ है। आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? सबसे श्रद्धालु शांति रखें और जो जहाँ है वो सुंदरकांड का पाठ करे, महामृत्युंजय का जाप करे और भगवान राम का नाम का जाप करे और बाबा के स्वास्थ्य के लिए कामना करें। खरगोन जिले के कसरावत तहसील स्थित उनके भटियान बुजुर्ग स्थित आश्रम में उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए राजनेताओं से लेकर हजारों आम भक्त जनों का तांता लगा हुआ है। सभी की एक ही लालसा है कि निमाड़ का ये अनमोल मोती पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर पूरे निमाड़ को अपनी अनुपम साधना के प्रकाश से आलोकित कर सके। सबसे बड़ी खुशी एवं राहत की बात यह है कि अब पूज्य सियाराम बाबा के स्वास्थ्य में पहले से काफी सुधार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जहां आश्रम में ही समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया गया है, वहीं पिछले दिनों सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सचिन बिरला के साथ ही शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबा के दर्शन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री अरुण यादव ने भी आश्रम पहुंचकर सियाराम बाबा के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की मंगल कामना की। हमारे सबके ईश्वर तुल्य पूजनीय सियाराम बाबा जी के स्वास्थ्य में निरंतर प्रगति हो रही है और हम सब ईश्वर से, मां नर्मदा से यही प्रार्थना करते हैं कि मां नर्मदा बाबा जी को शीघ्र ही स्वस्थ करें और उनका आशीर्वाद हमारे तमाम बीमार मध्य प्रदेश के भक्तों पर वो पुनः दें और उनके सानिध्य में जिस तरह से निमाड़ और हमारे इस कसरावत अंचल के भक्तों ने प्रगति की है, हम सब ईश्वर से मानवता की प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी को वो शीघ्र स्वस्थ करें और उनका आशीर्वाद निरंतर जैसा पहले हम सबको मिलता रहा आगे मिलता। नर्मदा मैया की जय, संत सियाराम बाबा की जय, हर हर महादेव। बाबा स्वयं भगवान का रूप है और इस समय अस्वस्थ है और स्वयं की मर्जी और उनकी स्वयं की मर्जी जब तक सम्मिलित नहीं होगी तब तक वो इसी तरह अभी उन्होंने जिस तरह उनका स्वास्थ्य देख रहे हैं, आज पूरा निमाड़ चिंतित है और स्वयं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी उनका 1-2 घंटे पर हलचल डाल रहे हैं और कलेक्टर के निर्देशन में पूरी हमारा स्वास्थ्य अमला यहाँ पर लगा है
और उनकी अच्छे से सेवा हो रही है और जल्द वो स्वस्थ होंगे, ऐसे हम सब लोग। आइए अब नजर डालते हैं संत सियाराम बाबा के साधनामयी जीवन पर। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उनका नाम सियाराम बाबा क्यों पड़ा। जानकारों ने बताया कि जब गुरुदेव इस भटियान आश्रम में आए तो उन्होंने लगातार 12 वर्ष मौन साधना की और इस साधना के पश्चात जब उनके मुख से पहला शब्द सियाराम निकला, तभी से लोग उन्हें सियाराम बाबा के नाम से पुकारने लगे। पाखंड से कोसों दूर एक विरक्त सन्यासी के रूप में सियाराम बाबा भारत के महान संतों में से एक है। श्री सियाराम बाबा 100 वर्ष से अधिक समय से मध्य प्रदेश में खरगोन के पास ही ग्राम भटियान में रहते हैं। भटियान बुजुर्ग में विशेषकर गुरु पूर्णिमा पर तो असंख्य भक्त गुरु दर्शन को आते ही हैं। साथ ही साथ सामान्य दिनों में भी बड़ी संख्या में बाबा के भक्त दर्शन करने आते हैं। कोई नहीं जानता बाबा कहां से आए। यहां आने के बाद श्री सियाराम बाबा ने 12 साल का मौन व्रत धारण किया था। कोई नहीं जानता था बाबा कहां से आए हैं। बाबा ने मौन व्रत तोड़ा और पहला शब्द सियाराम बोले। तब से गांव वाले उन्हें सियाराम बाबा कहते हैं। 10 साल तक की खड़ेश्वरी सिद्धि साधना। नर्मदा में आई बाढ़ पर बाबा साधना में खड़े रहे। बाबा के भक्त बताते हैं कि सर्दी, गर्मी, बरसात या मौसम कोई भी हो, बाबा केवल एक लंगोट पहनते हैं। यहाँ उन्होंने 10 साल तक खड़ेश्वरी सिद्धि साधना भी की है। इस साधना में सियाराम बाबा ने सोने जागने सहित हर काम खड़े रहकर ही किया। खड़ेश्वरी साधना के दौरान नर्मदा में बाढ़ आई। पानी बाबा की नाभि तक पहुंच गया, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हटे। बाबा नहीं लेते 10 रुपए से अधिक कोई दक्षिणा। बाबा के भक्तों में देश विदेश से हजारों अमीर और गरीब भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उनकी नजर में सभी भक्त समान है। भक्त चाहे करोड़पति हो या रोड पर रहने वाला गरीब, उन्होंने किसी से भी 10 रुपए से अधिक दक्षिणा नहीं ली। भक्तों के मुताबिक एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रिया से कुछ विदेशी लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बाबा को 500 रुपए भेंट में दिए। संत ने 10 रुपए प्रसादी के रखकर बाकी लौटा दिए। वे भी बाबा की निर्लिप्तता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गांव के ही मुकुंद केवट, राजे छलोत्रा, पूनम चंद बिरले, हरीश बिरले के अनुसार बुजुर्ग बताते हैं बाबा कई साल पहले यहाँ आए थे, कुटिया बनाई और रहने लगे। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर सुबह शाम राम नाम का जप व रामचरितमानस पाठ करते थे। जन्म कहाँ हुआ बाबा का और कैसे बने संत? भक्तों के अनुसार बाबा का जन्म मुंबई में हुआ। वहीं कक्षा 7वीं 8वीं तक पढ़ाई हुई। कम उम्र में एक गुजराती साहूकार के यहाँ मुनीम का काम शुरू किया। उसी दौरान उन्हें किसी साधु के दर्शन हुए। मन में वैराग्य व श्री राम भक्ति जागी। घर संसार त्यागा और तप करने हिमालय चले गए। कितने साल कहाँ तप किया, उनके गुरु कौन थे, कोई नहीं जानता। ये रहस्य बाबा ने किसी को नहीं बताया। आज भी पूछने पर एक ही बात कहते हैं, मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति का आनंद लेता हूँ। नर्मदा परिक्रमा वालों की बाबा खुद करते हैं सेवा। ग्राम के रामेश्वर बिरले व संतोष पटेल ने बताया, बाबा रोज नर्मदा स्नान करते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वालों की सेवा खुद करते हैं। सदा व्रत में दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च, कपूर, अगरबत्ती व बत्ती भी देते हैं। जो भी भक्त आश्रम आता है, बाबा अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाते हैं। भयानक बाढ़ के बाद बाबा ने कहा, माँ आई थी, प्यार और आशीर्वाद देकर चली गई। कई बार
नर्मदा की बाढ़ की वजह से गांव के घर डूब जाते हैं। ग्रामीण ऊंची सुरक्षित जगह चले जाते हैं, लेकिन बाबा अपना आश्रम व मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाते। बाढ़ के दौरान मंदिर में बैठकर रामचरितमानस पाठ करते हैं। बाढ़ उतरने पर ग्रामीण उन्हें देखने आते हैं तो कहते हैं, माँ नर्मदा आई थी, दर्शन व आशीर्वाद देकर चली गई। माँ से क्या डरना, वो तो मैया है। डूब क्षेत्र में आने से बाबा को मिली मुआवजे में 2.5 करोड़ की राशि तो पूरी राशि दान कर दी नागलवाड़ी मंदिर के नाग देवता को। वर्तमान में जहां बाबा का निवास है वह क्षेत्र डूब में जाने वाला है। सरकार ने इन्हें मुआवजे के 2 करोड़ 51 लाख रुपए दिए तो इन्होंने सारा पैसा खरगोन के समीप ही ग्राम नांगलवाड़ी में नाग देवता के मंदिर में दान कर दिए ताकि वहां भव्य मंदिर बने और सुविधा मिले। सियाराम बाबा जैसे संत आज भी हमारे बीच मौजूद है। उनका आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है। आगे भी स्वस्थ होकर गुरुदेव हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे, यही शुभकामना है। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन की खास रिपोर्ट।